अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, किस तरीके से क्या आप अपनी प्रेषित करना चाहते हैं श्रद्धा सुमन? परम पूजनीय माता रमाबाई अम्बेडकर जी का 127वां जन्म जयंती समारोह आज अखिल भारतीय जाटव समाज महासभा की तरफ से मनाई जा रही है। मैं इस अवसर पर ये कहना चाहता हूँ कि माता रमाबाई अम्बेडकर जी का त्याग दुनिया के इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। यदि माता रमाबाई अम्बेडकर जी ने विषम परिस्थितियों में भूखा रहकर गरीबी को झेलकर और वो रात को गोबर बीना करती थी, उसके उपाले बनाती थी, कंडे बनाती थी, उनको सुखा सुखा कर बेचती थी, एक एक पाई इकट्ठा करके परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को देती थी। ये दुनिया के इतिहास में पहली घटना है कि जिसका पति दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कोलंबिया में पढ़ रहे हों, बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे हों, और उनकी धर्म पत्नी, उनकी जीवन संगनी बॉम्बे की सड़कों पर गोबर बीनने का काम करती हो। ये माता रमाबाई अम्बेडकर का जो त्याग है, उसी त्याग का कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को हजारों साल से शोषित पीड़ित वर्गों के लिए स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने का मौका मिला, भारत का संविधान बनाने का मौका मिला। जितना श्रेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को जाता है, उससे कहीं कम माता रमाबाई अम्बेडकर जी को नहीं है। उनका भी बहुत बड़ा योगदान ये इस आंदोलन में है। हम लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है? अखिल भारतीय जाटव महासभा के तत्वाधान में आज माता रमाबाई अम्बेडकर का जन्म जयंती समारोह हो रहा है और बड़ी खुशी है हमें। दुख तो ये है कि वो बहुत पहले चली गई इस दुनिया को छोड़कर, लेकिन खुशी ये है कि बहुत कुछ हम लोगों को दे गई। जिस तरह से बाबा साहब ने संविधान लिखकर दबे कुचले शोषित पीड़ितों की मदद आज हो रही है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ना होते, संविधान ना लिखा जाता, तो हम लोगों की वही स्थिति होती, जिसमें माता रमाबाई अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे अभी भारती साहब कह रहे थे, ये बिल्कुल सत्य घटना है। बहुत कठिनाइयों में, विषम परिस्थितियों में उन्होंने मेहनत कर बाबा साहब के कंधे से कंधा लगाकर साथ चलकर एक संदेश दिया, और बाबा साहब ने जो अपना काम करना था वो कर गए। आज वही है, इतने सालों के बाद बाबा साहब को सारे लोग याद करते। मैं पहले भी कहा करता था, एक दिन किताब में मैंने एक लाइन पढ़ी थी, अभी तो बाबा साहब ने कहा था कि मेरा कुछ टाइम तक तो अपमान होगा, लेकिन मेरा समाज जब जागरूक होगा तो बहुत आगे जाएगा। आज हम जन्म जयंती समारोह मना रहे हैं। मैं ये जाटव अखिल भारतीय जाटव महासभा के जो सदस्य हैं, इनको बधाई दूंगा। ये युवा लड़के आकर इस तरह का कार्य करें, निरंतर चलता रहे। जाटव महासभा के जो हमारे पदाधिकारी हैं, फौज खुशीलाल जी हैं, इस्माइल सिंह हैं, जोरवार साहब हैं, सुनील जी हैं, टीम को बधाई दूंगा। ये शानदार कार्यक्रम आपके बीच में लेके आए हैं, ये बहुत शानदार कार्यक्रम है। ये वो कार्यक्रम है जिनसे हमारा सम्मान स्वाभिमान जुड़ा हुआ है, जिन्हें भीमराव नाम मिला था। भीमराव से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाने का काम किसने किया? माँ रमा जी ने किया। एक और उनका बच्चा बीमार था, आप स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे, यहाँ से तार पहुँचता है, जिसको जाना था वो चला गया, लेकिन आप लौटे नहीं। आपके बच्चे से ज़्यादा बीमार ये समाज है, आपने अपने बच्चों की परवाह नहीं की। 5 बच्चों में से 4 बच्चे गुजर गए। इस व्यवस्था को किस पीड़ा का झेला होगा रमा जी ने, झेलने के बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए कोई परेशानी व्यक्त नहीं की। अगर करती होती तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत का संविधान बनाने में एक शानदार काम किया होता, नहीं कर पाते। इसलिए आज हम लोग सैल्यूट करते हैं। आज वो देश भर के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। किस तरह का कार्यक्रम आज माता रमाबाई अम्बेडकर की 127वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पहले तो आप सभी मीडिया के बंधुओं का मेरा नमस्कार और बहुत बहुत आपका आभार। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में
पूर्व एमएलसी माननीय धर्मपाल भारती जी, पूर्व विधायक माननीय गुटेलाल दुबे जी, पूर्व सांसद प्रत्याशी बहुत ही सम्मान के योग्य कुंवरचंद बघेल साहब, और इस अखिल भारतीय जाट महासभा के संस्थापक माननीय कुशीलाल जी, और राष्ट्रीय संयोजक वीरेंद्र जोरमार जी, और प्रदेश अध्यक्ष जसवीर जी, जसराम बाबू जी, पिप्पल साहब, लवानिया जी, राजा बाबू जी, राजेश खन्ना जी एवं समस्त अखिल भारतीय जाट महासभा की टीम आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती है, शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि आज तक पूरे देश के अंदर हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन आज तक के रिकॉर्ड में कोई बाबा माता रमाबाई अम्बेडकर जी की जयंती नहीं मनाते थे। जितना त्याग बलिदान बाबा साहब का है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लिए, उतना ही त्याग बलिदान हमारी माता राष्ट्र माता रमाबाई अम्बेडकर जी का भी है, क्योंकि उन्होंने 4 बच्चे खोकर हमें और यहाँ तक पहुँचाने का जो काम किया बाबा साहब को। आज की महिलाएं ऐसी हैं कि अगर कोई पढ़ रहा होगा तो वो कहेगी पहले आप अपने बच्चे को बचाओ, पढ़ाई छोड़ दो या समाज सेवा छोड़ दो, लेकिन धन्य वो जो है रमाबाई अम्बेडकर जी, जिन्होंने कहा था कि ये मेरे शरीर पे एक साड़ी रहे ना रहे, इस देश में हर वर्ग की महिला के शरीर पे जो है साड़ी जो है रहनी चाहिए। ऐसी माता रमाबाई अम्बेडकर जी की सोच थी, त्याग था बलिदान का। उनके त्याग बलिदान को पूरा देश नहीं भूल सकता, और आप सब लोगों के माध्यम से ये मैं कहना चाहूँगा सभी लोगों को, जैसे हम अपने महापुरुषों का जन्म जयंती मनाते हैं, ऐसे ही हर महापुरुष की जयंती बना करके हमें अपने महापुरुषों के त्याग बलिदान को याद करना चाहिए। परिचय क्या नाम है, किस तरह से आज कार्यक्रम रखा गया है? मैं ललिता बौद्ध हूँ और आज माता रमाबाई की 127वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। मैं उसी उपलक्ष्य में यहाँ हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। माता रमाबाई की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। आज जो महिला को अच्छे कपड़े पहनने मिल रहे हैं, जो सामंता स्वतंत्रता जो है वो सिर्फ माता रमाबाई की ही बदौलत है, अन्यथा किसी और की बदौलत नहीं है। क्योंकि जब बाबा साहब बाहर पढ़ने गए थे तो माता रमाबाई ने रात में उपले बेच के और बाबा साहब को पैसे भेजती थी और बर्तन भी मांजा करती थी। माता रमाबाई ने कभी भी बाबा साहब को शिकायत का कभी मौका नहीं दिया। आज माता रमाबाई ने 4 बच्चे खोए हैं, लेकिन आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किसी माता ने या बहना ने कभी ऐसा बलिदान दिया है? लेकिन नहीं, आज माता रमाबाई ने दिया है। इसीलिए बाबा साहब पढ़े और बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाई और उसमें स्वतंत्रता और सामंता का अधिकार दिया। नहीं तो हम कहीं कुचले दबके पड़े होते और हमें ये अधिकार नहीं मिलता। इसीलिए हमें माता रमाबाई का कोटि जितना अभिनंदन करें वो बहुत कम। ऐसे महापुरुषों के जो कार्यक्रम रखा गया है और महिलाओं के लिए कार्यक्रम है, महिलाओं की भागीदारी इस कार्यक्रम में कम रखी गई है, और देखा जा रहा है अखिल भारतीय के जो बैनर तले जो कार्यक्रम रखा गया है, अभी तक जिसका हम महापुरुष का कार्यक्रम रखा गया है, अभी तक उसका कोई भी नारा अभी तक नहीं लिया गया है। क्या कारण है? ये जो जागरूकता कम है, और फिर जैसे जेंट्स आ रहे हैं तो साथ में लेडीज़ को भी साथ लाएं। क्योंकि इसीलिए लेडीज़ लाएं क्योंकि जो जेंट्स आते हैं तो वो तो सिर्फ घर में जाके बात करते हैं, लेकिन लेडीज़ 4 जगह कहती हैं, इसीलिए कम लेडीज आएंगी। जागरूकता तो बहुत है लेडीज में, ज़्यादातर आगरा की लेडीज़ों में बहुत ज़्यादा जागरूकता है। आगरा को दलितों की राजधानी माना जाता है और ऐसी जो कार्यक्रम देखा जाता है सिर्फ आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पे देखा जाता है। जैसे कार्यक्रम रखा गया तो दलित महिलाओं की जो लड़कियां जो पढ़ने वाली हैं वो अभी तक इस चीज़ को नहीं मानती हैं कि हमारे जागृत रमा